हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, आपको हिमाचल हुआ, झारखंड हुआ, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी 60,000 सिपाही की बहाली निकली है उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी वहाँ की डोमिसाइल खोज रहा है। ले लिए, यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर सड़क से यहाँ से उड़ गए। अब बिहारी जो बेचारा बेरोजगार था, बेरोजगारी लागू किया जाए जो भारत राज्य के अंदर हर राज्य में लागू है, बिहार छोड़ के, क्योंकि बिहार के बच्चे इससे हतोत्साहित हैं, घबराए हुए हैं, और दूसरे जगह फॉर्म बेचारे भर नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ डोमिसाइल नीति भरते हैं, दूसरा लूट के ले जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। निसंदेह अखंड भारत है, अखंड भारत में हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन बिहार की बेरोजगारी को दूर करने का आप लोगों ने प्रण लिया है, तो सबसे पहले आपको डोमिसाइल नीति लागू करना होगा। हमारी उपस्थिति अभी जाने पहचाने रहमान सर के पास मौजूद हैं। काफ़ी दिनों बाद आज हम सर के साथ मिले हैं, लेकिन मुद्दा है सबसे बड़ा प्रश्न कि बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू हो रहा है। बिहार के पड़ोसी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, हर जगह एक लिमिटेशन में दिया जा रहा है, 4%, 5%, 6%, 7%, तो कहीं कहीं 8% भी दिया जाता है। मतलब बाहर के स्टूडेंट उतना ही परसेंट में निर्धारित मतलब सीट में नौकरी कर पाएंगे, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मतलब तमाम लोग के पूरे दुनिया के कोने कोने से लोग आकर धड़ल्ले से यहाँ नौकरी कर सकते हैं, बिहार वाले भीख मांगते रहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप सर इस मुद्दा को लेकर आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दा पर मैं आवाज़ अभी नहीं, बहुत पहले से उठा रहा हूँ, और मैं स्पष्ट रूप से बता दूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, और साथ साथ जो भी आयोग के अध्यक्ष हैं, मैं अभी बीपीएससी को थोड़ा सा आयोग के रूप में मानता हूँ, बाकी बीपीएससी हो या सिपाही भर्ती बोर्ड हो या बीएसएससी को तो मैं आयोग के रूप में मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उन लोग की कार्य प्रणाली किसी भी दृष्टिकोण से संदिग्ध के घेरे में है। इसको चाहे कुछ भी कह दे लोग, हम उसको मानेंगे। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि आज तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा ये हिंदी आपको राज्य नहीं है जहाँ पर परीक्षा देकर मेरा फेल होने का अनुभव नहीं है। मैंने सब जगह गया, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, आपको हिमाचल हुआ, झारखंड हुआ, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी 60,000 सिपाही की बहाली निकली है उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी वहाँ की डोमिसाइल खोज रहा है। वहाँ 1 to 5 में तो कम से कम हर जगह डोमिसाइल नीति खोजी जाती है, लेकिन बिहार में पता नहीं क्या सोचता है लोग कि बिहार में कोई मतलब ही नहीं कि आओ 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 बिहारी लड़का भीख मांगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी हम लोग चिल्लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम की बात केवल हम करते हैं आज, और दूसरा कोई राज नहीं करता है, और हम लोग यहाँ खोल दिए हैं। इसी के कारण है कि जो लड़का बिहार का बेरोजगार था वो बेरोजगार है। आप बाहर वाले आके लेके चले गए। मैं अखंड भारत पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि जो लोग बाहर के आए और आके नौकरी ले लिए, यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर सड़क से यहाँ से उड़ गए। अब बिहारी जो बेचारा बेरोजगार था, बेरोजगारी रहा। तो मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि सर, आप एक छात्र नेता हैं और संवेदनशील व्यक्ति हैं। अब माननीय तेजस्वी जी से भी कहूँगा कि सब काम तो आप किए, वैकेंसियाँ दे रहे हैं, कम से कम डोमिसाइल नीति उन पदों पर लागू किया जाए जो भारत राज्य के अंदर हर राज्य में लागू है, बिहार छोड़ के, क्योंकि बिहार के बच्चे इससे हतोत्साहित हैं, घबराए हुए हैं, और दूसरे जगह फॉर्म बेचारे भर नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ डोमिसाइल नीति है, और यहाँ जब फॉर्म भरते हैं तो दूसरा लूट के ले जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। निसंदेह अखंड भारत है, अखंड भारत में हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन बिहार की बेरोजगारी को दूर करने का आप लोगों ने प्रण लिया है, तो सबसे पहले आपको डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, तभी बिहार के बच्चों को कुछ रोजगार मिल सकता है। सर, ये क्या कारण है कि ऐसा गवर्नमेंट को करना पड़ा? एग्जाम से 2 दिन पहले TRE 1 में ही, बीपीएससी TRE 1 में वो करना पड़ा, तो क्या कारण? मजबूरी भी तो कुछ हो सकती है बिहार सरकार की या फिर विभाग की। नहीं, देखिए मजबूरी क्या है, भारत एक अखंड देश है, मजबूरी कोई बात नहीं है। विभाग क्या, विभाग सरकार जो चाहती है वही होती है। एक बात स्पष्ट से आपको हम बता दें कि जितने भी आयोग हैं, ये अतुल प्रसाद ने परीक्षा लेने के क्रम में सुधार थोड़ी की है, अब बीपीएससी को सुधारा, मैंने उनको BBN रेडियो की उपाधि भी दी है, लेकिन जितने भी आयोग के अध्यक्ष हैं अपने आप को मैं ही राज्य हूँ समझते हैं, और जो होता है वही करते हैं, और इस पर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं गया है। इनको ध्यान जाना चाहिए। पूरे आपको
दिल से जाना चाहिए ध्यान, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू होना जरूरी है। कारण क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लोग बोलता है कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अरे भाई, कोई बिहार का आदमी प्रधानमंत्री बनना क्या दिक्कत है? किसी बिहारी को तो खुशी होगा कि पहली बार कोई बिहारी प्रधानमंत्री बन रहा है। लेकिन बिहार के बच्चों के पेट पर लात मार के अगर कोई काम करता है तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ जी। ओके अच्छा सर, अभी TRE 3 स्टार्ट होने वाला है। आप तो सर डोमिसाइल को लेकर जो भी आवाज़ उठा ही रहे हैं। TRE 3 अभी आने वाला है अगस्त महीना में। 24 अगस्त को कहा गया कि विज्ञप्ति BPSC की तरफ से कैलेंडर भी जारी कर दिया गया। तो क्या ये अगस्त में जो विज्ञप्ति आ रही है, इस विज्ञप्ति में ही होने की क्या संभावना है, क्या उम्मीद रखा जाए स्टूडेंटों को? डोमिसाइल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से कोई भी जो बड़ा अथॉरिटी है इस पर किसी तरह की चर्चा नहीं की। मैं एक बहुत बड़े अधिकारी के बारे में बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि क्या समझते हो रहमान, बिहार हिंदुस्तान से बाकी है। तो मैंने कहा कि बिहार हिंदुस्तान से अलग नहीं है, लेकिन अन्य राज्य भी हिंदुस्तान से अलग नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में डोमिसाइल होनी चाहिए। अभी डोमिसाइल पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, आपको खुल के मैं बता दूं। और जो फेज का जो परीक्षा 24 अगस्त को विज्ञप्ति निकलेगी, उसमें भी डोमिसाइल नीति की कोई अभी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन अब मैं यही कहूँगा तमाम लोगों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से या जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं, वो उन सबसे यही कहूँगा कि एक अहिंसात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री के पास संदेश पहुँचाइए, ट्विटर के अभियान से संदेश पहुँचाइए, अनशन करके संदेश पहुंचाइए कि कम डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में दूसरा और कोई चारा नहीं है। बालू बेच नहीं सकता है बेचारा, स्टूडेंट पढ़ के दम मजबूर हो जाता है, गिट्टी बेच नहीं सकता है। रही से एक ही कसर है उसके पास कि किसी तरह नौकरी लगे, और नौकरी में भी दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं, यहाँ के बच्चे के बेरोजगार रह जाते हैं। निश्चित रूप से गलत है, गलत है, गलत है ये। TRE 3 के लेकर, अगर स्टूडेंट आपसे टीचर भी हैं, तो TRE 3 के लेकर कुछ स्ट्रेटेजी अगर आपके पास हो जिससे बच्चा आने वाले समय में उनको कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि अब तो बच्चा बहुत लोग जुट गए होंगे प्रिपरेशन में, तो उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजी। और अभी तो आपने बता ही दिया कि डोमिसाइल की कम में संभावना है TRE 3 में, तो जो कुछ भी है देखिए, कुछ नहीं कर रहा है। मैंने फर्स्ट फेज का भी देखा, सेकंड फेज का भी देखा। फर्स्ट फेज को भी पढ़ाया और सेकंड फेज वाला को भी पढ़ाया। तो फर्स्ट फेज में तो 6 to 8 था, नहीं सेकंड में 6 to 8 था। तो फर्स्ट फेज में 1 to 5 का क्वेश्चन तो ये लोग अंतरिक्ष से लेके आया था, जो अंतरिक्ष से लेके आया, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया है, अगर मैं कहता हूं कि कोई भी लड़के ये यूट्यूबिया टीचर के चक्कर से बच जाए, आप बच के केवल SCRT और NCERT का गहन अध्ययन कर ले और स्पीडी करंट अफेयर से पढ़े, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन 11-12 का क्वेश्चन जो इस बार मैंने देखा, हिस्ट्री का देखा, ज्योग्राफी का देखा, पॉलिटिकल साइंस का देखा, इकोनॉमिक्स का देखा, तो वह नेट के समतुल्य था। तो उसको गहराई से पढ़ना होगा, किसी भी परिस्थिति में गहराई से पढ़ना होगा। अब बाकी अतुल प्रसाद सर जाने की फिर रिजल्ट कैसे निकालेंगे, हम तो ये गए। चलिए, मतलब डोमिसाइल की कब उम्मीद रखा जाए? अभी तक डोमिसाइल की कोई चर्चा नहीं हो रही है। और लेकिन निश्चित रूप से लड़के पढ़ें, बिहार के लड़कों में कोई कमी नहीं है। अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है तो इतना तय है कि अन्य राज्यों को भी डोमिसाइल नीति हटा देना चाहिए। केवल बिहार के साथ अत्याचार बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। और मैं गुरु हूँ, बजरंगबली को छोड़ के अपने बाप से नहीं डरता हूँ। अगर हम पर रोलर चलवाना हो तो चलवा दें, हम आमरण अनशन करेंगे। नीतीश कुमार से डर नहीं लग रहा है? नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी, डर की क्या बात है भैया? हक की बात मांग रहे हैं। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो। कहेंगे कि हमारे खिलाफ ये बात कर रहे हैं। खिलाफ की बात नहीं, हम पर तो NIA का छापा पड़ गया, IB का छापा पड़ गया, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, क्या मिला? क्या मैं गुरु रहमान गुरु है, और बच्चों के लिए अगर मर भी जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री पर हम विश्वास व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हुजूर, बहुत तड़प रहा है सब बच्चा, बहुत तड़प रहा है सब, डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए। और ये जो अध्यक्ष BPSSC के अध्यक्ष हैं, BSSC के अध्यक्ष हैं, सिपाही भर्ती बोर्ड में तो खाली चलिए शोभा आउट करा गई हैं, कड़क ऑफिसर हैं, इन लोगों को सुधारिए। नाक कटवा देगा सब पूरे बिहार का, कटवा रहा है सब। तो इसलिए डर की बात नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करना किसी भी दृष्टिकोण से डरने की बात नहीं होती है। और अगर इतना कहने पर भी अगर हमको, तो हमको गोली मरवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोंट केयर। आप सर गुरु हैं, आपको कोई गोली कैसे मार? तो फिर जब हम गुरु हैं तो गुरु की बात बच्चों के लिए क्यों नहीं कहेंगे?
बच्चों के लिए बिल्कुल कहेंगे डोमिसाइल हटाइए और आयोग को सुधारिए, क्योंकि चोरी हो रही है, निश्चित रूप से गरीब बच्चा तड़प रहा है, तो ऐसी परिस्थिति हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सुधार चाहिए। शिक्षा नहीं सुधरेगा तो बिहार ऋण विहीन राज्य के रूप में सामने आएगा। इसलिए मैं शिक्षा सुधारने के लिए बार बार माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप बोलते होंगे उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों लेते हैं, तो उप मुख्यमंत्री यंग चैप हैं, हो सकता है कल के सीएम रहें, तो इनके भी दिमाग में ये बात रहे कि बिहार के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इतना तो तय है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी बिहार में निकली है, बिहार में निकली है। लेकिन बिहार में वैकेंसी निकलने के बावजूद अगर बिहारी लड़कों का कल्याण नहीं होता है तो धिक्कार है इसी बात पर। ऐसी सरकार पे भी धिक्कार नहीं, सरकार पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सरकार किसी की वो सरकार पर धिक्कार क्यों हम बोले, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। मैं दधीची देदान का उपाध्यक्ष हूँ, अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है, इसलिए बड़े बड़े दूसरे दल के नेताओं के साथ मेरा फोटो रहता है। मैं किसी दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन सरकार वैसी चाहिए जो जनता की पोषक हो और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जनता के परेशान समझे। और मुझे लगता है कि डोमिसाइल नीति पर अगर जम के आवाज़ उठे अहिंसात्मक तो तेजस्वी जी लागू कर देंगे उसको। देखिए, डोमिसाइल मुद्दा तो सबसे बड़ा बिहार की अभी होनी चाहिए। कारण बस वही है कि जब आपके पड़ोसी में निर्धारित तय सीमा में एक निर्धारित सीट रिजर्व कर दिया गया है कि अदर स्टेट वाले आएंगे तो इतना परसेंट ही मिलेगा, तो बिहार में आखिर क्यों नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न। सेकंड प्रश्न ये भी है कि अगर ये लागू जब था तो हटाने की क्या नौबत आ गई कि एग्जाम से 2 दिन पहले हटाया। सर, एग्जाम से 2 दिन पहले हटाया गया था, ये तो देखिए ये सरकार की पॉलिसी होती है। नियमावली 2023 में ये लागू था सर। हाँ, तो देखिए एक बात हम बहुत अच्छे ढंग से बोलेंगे और बच्चों को बुरा भी लगेगा। यहाँ के बच्चों की सबसे बड़ी कमी है कि बच्चे ट्वीट खूब करते हैं, खूब लिखते हैं, लेकिन जब कहिए कि चल गर्दनी बाग में सुतना है तो गर्दनी बाग में टीचर्स लोग स्ट्राइक पर था, तो भूकंप आ गया था, मैं रात को 2 बजे गया था, तो वहाँ पर 24-25 लड़के थे। तो जब आप लिख देते हैं कि गुरुजी कुछ कीजिए, गुरुजी कुछ कीजिए, ये बच्चे पूरे अहिंसात्मक एकजुट हो, अहिंसात्मक तरीके से सामने हो। मैं गुरु रहमान, मैं बोल रहा हूँ कि गर्दनी बाग को पूरा रोड पर हम लोग सो जाएंगे। सरकार को रोलर चलवाना हो, बम चलवाना हो, गोली चलवाना हो, चला दे, लेकिन कम से कम डोमिसाइल नीति लागू कर दे ताकि बिहार के बच्चों का कल्याण हो सके। आप सर पूरे बिहार में स्टूडेंटों के लिए हर वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ भी उठाते रहते हैं। कुछ टीचर हैं जो केवल कोर्स बेचने में लगे रहते हैं। मैं टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन उनकी भी अपनी एक मंशा होनी चाहिए, उनकी अपनी भी सोच होनी चाहिए कि हम भी बिहार के लिए ही कुछ करें। देखिए, अगर पटना का एक को दुगो टीचर मेरे साथ रहता, अगर एक को दुगो टीचर मेरे साथ रहता, इसमें दरोगा वाला बीपीएससी वाला में जिस तरह का बात हुआ कि 9:02 मिनट 9:13 में 1-2 भी टीचर मेरे साथ रहता तो मैं गर्दा उड़ा देता। लेकिन जब मैं अकेले, जब मुझे बुलाया गया, डीजीपी ऑफिस से फ़ोन आया, मैं एडीजी हसन खान और फिर सुशील कुमार एसपी के पास जब हमको बैठा के जब पूछने लगा तो सारे टीचर खुशी मना रहे थे कि रहमान को उठा लिया। अरे आज तक बजरंगबली को छोड़ किसी के औकात नहीं कि रहमान को उठा ले। लेकिन टीचर कोर्स बेचे, कुछ भी करे, लेकिन स्टूडेंटवा जो है ना, स्टूडेंट को हम युवा कहते हैं। युवा जब धीरे धीरे चलता है तो बेचारा संस्कारी है, और जब पलट गया तो वायु हो जाएगा। और जब यही लक्षण रही टीचरों की तो वायु जब प्रचंड गति से होगा तो सारा तूफान उड़ा देगा, पैसा कमाना सब घुस जाएगा। कहाँ घुस जाएगा किसी को पता नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के हक में जो नहीं लड़ रहा है टीचर, वो गलत है, डरपोक है, और एक डरपोक शिक्षक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकता है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक प्रश्न और होगा सर, जैसे कि आपने एक टिप्पणी किया कि कुछ लोग कोर्स बेचते हैं, जैसे यूट्यूब पे है, कोर्स के फेरा में रहिएगा, यूट्यूब वाला कोर्स के फेरा में तो नहीं निकलेगा। TRE 3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं किसी पे टारगेट तो नहीं चल रहा है? नहीं, टारगेट गुरु रहमान आज तक किसी का नहीं किया। भैया हमको गुरु की उपाधि APJ अब्दुल कलाम दिए हैं। मैं काहे के लिए, जितने भी शिक्षक अभी मार्केट में घूम रहे हैं, तो बूढ़े कुछ दे ऑल आर माई स्टूडेंट। किसी टीचर से पूछे कि गुरु रहमान को उससे पढ़ा है कि नहीं, अगर ना कह दे तो उस दिन जमान खींच लेंगे। मैं भी पढ़ा हूँ सर। हाँ, आप भी पढ़े। तो ये स्टूडेंट तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और पैसा मेरी हॉबी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जिसके बल पर चल रहे हैं, मेरे घर की रोजी रोटी चलती है। मेरी बेटियाँ दम्या दीदी, मेरा बेटा विज्ञान अर्जित को अगर मैं पढ़ा पा रहा हूँ तो बच्चों के कारण, भले 11 रुपये गरीब बच्चों से लूँ, लेकिन पढ़ा तो पा रहा हूँ ना भाई। तो पढ़ा रहा हूँ तो सारे टीचरों के साथ ऐसा सोचना चाहिए, सारे टीचरों को ऐसा सोचना चाहिए। और सारे टीचर ऐसा नहीं करते हैं तो ये गलत कर रहे हैं, और टीचरों से मैं
स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि वक्त है, जाग जाइए। स्टूडेंट है, पागल होता है, कब हवा का रुख मोड़ ले ले कोई नहीं जानता है। इसलिए स्टूडेंट का साथ दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट ही हम लोग की सबसे बड़ी पूंजी है और इससे बड़ा कोई पूंजी हम लोग पास नहीं होगा। नोट होगा, कोई माथा पर भिड़ा के पैसा छीन लेगा, कोई कुछ कर लेगा, लेकिन जो छात्र जिसके साथ होते हैं वो होता है गुरु रहमान। 9 से 12 भी सिनेमा चले जाते हैं अकेले देखने, पुलिस वाले मिलते हैं, गुरुजी कहाँ था, सिनेमा भी देखने जाते हैं? अरे भाई काहे नहीं जाएंगे, हम तो चला BHU से ही भाग के जाते थे। तो यहाँ तो पढ़ना है तो 9 से 12 हम सिनेमा देख के चले जाते हैं। अकेले किसी टीचर की हिम्मत है चल जाने के लिए? हम मिलते, कुत्ता मिलता है या पुलिस वाले मिलते हैं, पुलिस वाले चला मिलते हैं, गुरुजी कहाँ, तो सिनेमा तो हम पहुँच जाता है, सिनेमा देख के चले तो मस्त। मैं मस्त जीता हूँ, मस्त बोलता हूँ और मस्त छात्रों के लड़ता हूँ, क्योंकि छात्र ही मेरी जिंदगी है और उसी में मेरी आत्मा बसती है। और मेरा एकमात्र उद्देश्य है APJ अब्दुल कलाम के जैसा कि पढ़ाते, गुरु की बात उन्होंने दी है कि पढ़ाते पढ़ाते अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा कल्याण होगा। और बजरंग बली को खूब मानते हैं लेकिन। अरे बाप, मेरे बॉस हैं, इनके बिना मैं चल नहीं सकता। एक आपको बता दूं कि ये बजरंग बली जो हम हैं, ये बजरंग बली मुझे सब कुछ सिखाते हैं। और यहाँ से नहीं 94 से हमारे गले में 3 बार गोली चली, गोली सटा के मारा गया। नहीं, अगर मैं बच गया तो निश्चित रूप से लोग कुछ भी कहें, हम पर 13 फतवा है, लेकिन उसका मुझे परवाह नहीं, क्योंकि बजरंग बली ने मुझे उस मोड़ से बचाया है, उस मोड़ पर बचाया है जहाँ पर कोई बच नहीं सकता है। तो निश्चित मुझे असीम आस्था है, विश्वास है, और बजरंग बली के बारे में कोई उल्टा सीधा बोल देगा तो उसका सर गर्दन से अलग करने में मैं 1 कदम पीछे भी नहीं हटूंगा। इतनी ज़्यादा विश्वास है। पत्नी कारण नहीं, पत्नी ये मेरा अपना खुद का विश्वास। 94 से मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं पार्ट 1 में था तब। और पत्नी भी तो मेरी पुरुषोत्तम श्री राम की और कृष्ण की भक्त है, लेकिन मैं बजरंग बली को साक्षात सब कुछ मानता हूँ और उन्हीं के नाम से ही चलता हूँ और उन्हीं का नाम लेके कहीं घुसता हूँ या कोई भी काम करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। गवर्नमेंट के लिए कुछ मैसेज अधिकारी कोई देख रहे हैं, अधिकारी तो खैर देखते ही हैं, BPSC के खासकर लोग, तो कोई मैसेज उनके लिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहूँगा कि सर, आप तो छात्र राजनीति को उपज है और तेजस्वी जी कल के आप नायक भी हो सकते हैं, तो बिहार के छात्रों के लिए आप नीति वैकेंसी निकाली है तो डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए, आयोगवन को सुधारिए। आयोगवन सभी हो गया सब। किसी भी रिटायर अध्यक्ष को आप अध्यक्ष के पद पर मत बैठाइए, वो सब बेच देगा सब। आज छात्रों कह रहे हैं कि हिंसा के बल पर चाहोगे परिवर्तन नहीं होगा, अहिंसा के बल पर चाहोगे तो गुरु रहमान आपके साथ था, है और उस समय तक रहेगा जब तक मर नहीं जाता है। हम लास्ट तक साथ देना है स्टूडेंट 100%, कभी भी आज तक पीछे नहीं हटे, आज तक पीछे। डोमिसाइल के लेकर हमने पूरा प्रयास किया है और पूरा प्रयास मैं कर भी रहा हूँ, साथ ही सर भी पूरे अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं कि डोमिसाइल बिहार में लागू हो जाए। जिस प्रकार अदर स्टेट में एक रिजर्वेशन तय सीमा में सीट दिया जा रहा है, उसी प्रकार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग के भी सहयोग से ही हो सकता है। जिस प्रकार सर ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग को आगे बढ़ना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, अपने तमाम साथियों को एकत्रित कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉरवर्ड कीजिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।